If you want to improve your science and math, you can check the description below. Huge discounts are available on different courses of Infinity Learn by Sri Chaitanya. And if you use my code BB10, you will get additional 10% discount. हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनोजीत वर्धन, आपका बायोलॉजी टीचर। इस वीडियो में मैं ICSE बायोलॉजी क्लास 9 का चैप्टर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से लेके आया हूँ कैटेगरीज ऑफ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब कोई भी सरकार हो, कोई किसी भी देश का सरकार हो, उसका जो वन ऑफ द प्राइम कंसर्न रहता है वो होता है कि उनके देशवासियों का जो स्वास्थ्य है उसके ऊपर नज़र दिया जाए या स्वास्थ्य को कैसे अच्छा रखे उसके ऊपर काम किया जाए। तो इसलिए बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब ग्रुप ऑफ पीपल विथ ए पर्टिकुलर पर्पस। कोई एक स्पेसिफिक काम के लिए अगर बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर काम करता है तो उसको हम लोग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। यहाँ पे हम लोग हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को लेकर बात कर रहा हूँ, तो अगर कुछ बहुत सारा इंसान एकजुट होके हेल्थ के ऊपर काम करता है, हेल्थ को अच्छा रखने के लिए काम करता है, तो उसको हम लोग कहेंगे हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो लोकल लेवल पे हो सकता है, नेशनल लेवल पे हो सकता है और इंटरनेशनल लेवल पे भी हो सकता है। ठीक है, तो कैटेगरीज क्या होगा हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का? मोस्टली हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो लोकली जो बनेगा, जिसको हम लोग लोकल बॉडीज या लोकल ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे, फिर एक नेशनल लेवल पे नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरा जो मैंने कहा इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लोग शुरू करते हैं लोकल ऑर्गेनाइजेशन या लोकल बॉडी से। लोकल मतलब किसी सिटी में या फिर टाउन में या किसी गांव में जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन होगा, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर काम करेगा, वो है लोकल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हम लोग जरूर सुने होंगे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस या म्यूनिसिपैलिटीज या फिर टाउन एरिया कमिटीज, है ना। तो ये सब के पास म्यूनिसिपैलिटी या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, ये सब के पास मैन पावर रहता है काम करने के लिए, या और इसके साथ इक्विपमेंट्स भी है। तो ये सब जो मतलब रेगुलर स्टाफ भी होता है और इक्विपमेंट्स भी होता है, जिसके ऊपर निर्भर करके ह्यूमन हेल्थ के ऊपर कौन कौन से चीज पर या कौन कौन से विषय पर ये लोग नजरदारी करते हैं। नंबर 1 सैनिटेशन। ठीक है, कि उस एरिया का सैनिटेशन प्रॉपरली मेंटेन हो रहा है या नहीं। रिमूवल एंड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, सीवेज एंड अदर वेस्ट, एलिमिनेशन ऑफ ब्रीडिंग प्लेसेस ऑफ फ्लाइज, मॉस्किटोज। यानी लोकल जो म्यूनिसिपल एरियाज है वहां पे कहीं पर पानी तो नहीं जम रहा है, वहां पर कहीं पर कूड़ा कचरा तो नहीं जम रहा है, पानी ठीक ठाक साफ हो रहा है या नहीं, वहां पे मॉस्किटो का ब्रीडिंग साइट ध्वंस मतलब नष्ट विनष्ट हो रहा है या नहीं, ये सब के ऊपर लक्ष्य रखना लोकल बॉडीज का बहुत सारा काम में से एक काम। फिर दूसरा काम कौन सा? सप्लाई ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर। अगर पीने का पानी अगर सही तरीके से नहीं होगा, अगर साफ पीने को पानी नहीं मिलेगा, तो लोकली बहुत सारा वाटर के माध्यम से जो कंटामिनेटेड डिजीज है वो फैल जाएगा। तो ये जो लोकल बॉडीज है वो भी देखता है कि लोकल जिस एरिया उसके अंडर है उस एरिया में क्या सही सेफ ड्रिंकिंग वाटर मतलब मिल रहा है इंसान को, तो उसके ऊपर भी ये लोग नजर देते हैं। फिर वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट, कौन कौन से रोग के लिए, जैसे टिटेनस, पार्टुसिस यानी हुपिंग कफ, डिप्थेरिया, ट्यूबरक्यूलोसिस, पोलियोमाइलिटिस यानी पोलियो जो होता है पोलियो डिजीज, फिर मीजल्स, है ना। तो वैक्सीनेशन का भी ये लोग प्रॉपर ख्याल रखते हैं। घर घर जाके ये लोग वैक्सीनेशन लेने को कहते हैं। फिर जो कीपिंग स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स, घर में आके ये लोग पूछता है कि घर में कोई बच्चा है क्या, है ना, पोलियो देना होगा, तो ये सब रिकॉर्ड रखते हैं कि उस एरिया में कितना इंसान कौन से डिजीज से अफेक्टेड हुआ, ठीक है, या किस घर में बच्चा है उसको वैक्सीनेशन सही तरीके से हुआ या नहीं हुआ, किसी का घर में क्या मलेरिया अफेक्टेड इंडिविजुअल है या डेंगू अफेक्टेड इंडिविजुअल है। ये सारे चीज़ों का ये लोग स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं और ह्यूमन हेल्थ को सही रखने के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो ये रहा लोकल बॉडीज। अभी हम लोग आते हैं नेशनल बॉडीज में, यानी देश में, ये पूरा देश में काम करेगा। इन इंडिया सेवरल एजेंसीज, इंस्टीट्यूट्स यानी रिसर्च इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, ठीक है, आर एक्टिवली एंगेज्ड इन स्टडिंग द हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री। कंट्री में जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर एक्टिवली काम करता है सेवरल एजेंसीज और इंस्टीट्यूट से। These centers are in particular working on the following disease.
यहाँ पे जो डिजीज़ का नाम मैं मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख दिया है मैंने, मलेरिया, डेंगू, ट्यूबरक्यूलोसिस, लेप्रोसी, कॉलेरा, ये सब जो डिजीज़ है मोस्टली स्पेशली इन डिजीज़ के ऊपर ही ये जो एजेंसीज और इंस्टीट्यूट से ये काम कर रहे हैं। ये 5 डिजीज़ को छोड़ के भी बहुत सारे डिजीज़ के ऊपर काम करता है, लेकिन मोस्टली ये सारे डिजीज़ के ऊपर ये नेशनल लेवल का जो बॉडी है या नेशनल जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो मोस्टली काम करते हैं। ठीक है, एक नाम मैं बोल रहा हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज NICD, जिसका पहले क्या नाम था, मलेरिया इंस्टीट्यूट। मतलब नाम सुन के ही पता चल रहा है कि मलेरिया के ऊपर ज़्यादा काम होता था। मलेरिया एक मॉस्क्यूटो बॉर्न डिजीज है ना, मॉस्क्यूटो से फैलता है। ठीक है, लोकेटेड एट दिल्ली, जो दिल्ली में स्थापित है, इज सीरियसली एंगेज्ड इन डूइंग रिसर्च ऑन इन्फेक्शियस डिजीजेस। इन्फेक्शियस डिजीज मतलब जो एक इंसान से दूसरे में फैल सकता है, ये डिजीज के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, फिर एन एक्सटेंसिव नेशनल प्रोग्राम अंडर पल्स पोलियो, 2 बूंद जिंदगी का, ये ऐड तो हम लोग सभी देखे होंगे टीवी पर, है ना, हैज बीन लॉन्च्ड, नेशनली लॉन्च्ड हुआ था टू फुल्ली इरेडिकेट पोलियोमाइलिटिस। अभी इंडिया में पोलियो डिजीज पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। ठीक है, लेकिन आज से अगर 10, 15, 20 साल पहले देखेंगे तो पोलियो से अफेक्टेड इंडिविजुअल्स भारत में पाया जाता था। लेकिन नेशनल लेवल पे ये पल्स पोलियो ये जो इनिशिएटिव है ये इतना ह्यूज सक्सेसफुल हुआ कि अभी पोलियो को फुल्ली इरेडिकेट करना पॉसिबल हुआ है इंडिया में, जो एक बहुत ही अच्छा अचीवमेंट है इंडिया के लिए। ठीक है, तो लोकल बॉडीज और नेशनल बॉडीज पता चल गया। नंबर 3 है इंटरनेशनल बॉडीज, जो इंटरनेशनली या ग्लोबली यानी पूरा विश्व में काम करता है। इसका एग्जांपल है रेड क्रॉस एंड WHO। ये भी ह्यूमन हेल्थ रिलेटेड डिफरेंट थिंग्स, यानी कौन सा डिजीज अभी फैल रहा है, उस डिजीज का एजेंट क्या है, फिर उस डिजीज के अगेंस्ट कोई वैक्सीन अगर प्रोड्यूस हो सकता है तो उसके ऊपर रिसर्च। ठीक है, फिर अगर कोई नया मेडिसिन अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो मेडिसिन का डोज क्या होगा, क्या वो मेडिसिन ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छा है या बुरा है, तो ये सब के ऊपर काम करता है नेशनल बॉडीज, सबसे इंपॉर्टेंट रेड क्रॉस एंड WHO। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, चलिए, थैंक यू।